दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत ही विचित्र है। इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं रोज़ाना, जिनका कि जवाब खोजना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी ही एक घटना मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें एक शैतान एक लड़की के शरीर में रह करके उसके शरीर को ही अंदर से खा जाता है और उस लड़की को पता भी नहीं चलता कि वो मेरे शरीर को कब खा रहा है, कैसे खा रहा है। उसके बाद वो शैतान और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको इस तरह की 2, 3, 4 स्टोरी अभी तक सुना चुका हूँ। उनमें से ज़्यादातर स्टोरी विदेशों से थी, मतलब मैक्सिको से थी एक स्टोरी जर्मनी से थी, और वेरोनिका वाली स्टोरी थी, वो भी मैंने इस वीडियो में अपने इस चैनल पे डाला है, जिसका मज़ा आप लोगों ने लिया है। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों की फरमाइश पे। आप कहते हैं कि भारत देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। दोस्तों, भारत देश में जैसी घटना होती है ना, वो दुनिया के किसी और देश में नहीं होती। और यहाँ का जो घटना, ये घटना मैं आज सुनाऊंगा, उसका जो साइंटिफिक विश्लेषण है आज तक नहीं किया जा सका है। आज भी जिसके साथ ये घटना घटी थी वो लोग जीवित हैं और उसी हालत में हैं। ये घटना मैं जो सुना रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। इसके बारे में आप गूगल पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक लड़की की कहानी है, जिसमें एक लड़की को एक शैतान अंदर से खा रहा होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे अब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन करें और आपको समय पे मिल जाए। लगाते हैं इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, घटना शुरू होती है मद्रास से। मद्रास से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे, मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, वो 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है रामावलम। रामावलम गांव की ये घटना है। रामावलम गांव में एक परिवार अपने पुश्तैनी मकान में, एक टूटे फूटे, मतलब टूटा फूटा तो नहीं कहिए उसको, एक पुराने मकान में, यानी कि लगभग 150-200 साल पुराना मकान है। उस मकान में रामा नायडू नाम के एक शख्स का पूरा परिवार रहता है। उसके परिवार में कौन है? उसके परिवार में है उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी जो एक 22-23 साल की लड़की है, उसका नाम है रिया नायडू, और उनका एक लड़का है जो कि 15 साल का है, जिसका नाम है वंशा नायडू। और ये रिया नायडू ये भाई बहन है, और उनके पिताजी का नाम है रामा नायडू, और रामा नायडू की वाइफ, उनके नाम का डिटेल नहीं मिला मुझे। कहानी घटना शुरू होती है 2015 से। 2015 में रिया नायडू, जो कि एक पैरामेडिकल स्टूडेंट थी, एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, और मद्रास में रह कर के अपनी पढ़ाई कर रही थी, वो अपने घर आती है। रामा नायडू उसके रात में सोने का इंतज़ाम अपने ही घर के एक अलग रूम में कर देते हैं, जो रूम की अक्सर बंद रहा करता था, और उस रूम में इसका रहने का इंतज़ाम कर दिया करते हैं, क्योंकि रिया जो है वो बहुत दिन के बाद अपने घर आई थी। तो वैसा सोने का उसका कोई पर्सनल रूम था नहीं। उसका जो रूम था वो इधर उधर, मतलब जो भी हुआ हो, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट रूम की व्यवस्था की जाती है। जो रूम बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसकी साफ सफाई करवा करके उसमें बेड लगा के इसके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है। रिया उस रूम में पहली बार सोने के लिए जाती है। उस रात में रिया को किसी अपने ही बेड पे किसी के चबाने की आवाज़, जैसे कि गाय कुछ खा करके चबाती है, तो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कोई रात में मेरे बेड पे चबा रहा है कुछ। लेकिन वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट है, तो उठ नहीं पा रही हूँ मैं। सुबह रिया की आंख खुलती है। इससे ज़्यादा उस रात में कुछ घटता नहीं है। सुबह जब रिया की आंख खुलती है तो रिया उठती है, अपने शरीर को देखती है, तो उसका जो दायां पैर था वो काम करना बंद कर चुका था। रिया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये मेरे पैर को क्या हो गया। वो उठती है, हड़बड़ा के अपने पैर को देखती है, तो उसके घुटने से नीचे जो एक पैर के पीछे गुद्दे वाला हिस्सा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं वो आप बताइए। वो हिस्सा ऐसा लगा कि रात भर में कोई खा गया है, लेकिन खा गया है वो भी बहुत विचित्र तरीके से खाया गया था।
वो खाया इस तरह से गया था कि वो खाया तो जरूर हुआ है, मतलब वहाँ पर से जो मांस का होता है हिस्सा वो पूरा का पूरा गायब है। लेकिन वो गायब कुछ इस तरह से है जैसे देखने में लग रहा है कि कई लगभग 5 साल पहले इसका ऑपरेशन किया गया हो और उस जगह पे मांस के ऊपर एक पतली सी चमड़े की परत आ गई है। कहीं भी बिस्तर पे कहीं भी कोई खून का निशान नहीं है, जबकि रिया कल रात तक ठीक थी और उसका वो पैर काम करना बंद कर चुका था। उस पैर का जो भी नस वगैरह था वो सारा का सारा एक्सपोज बाहर दिख रहा था, और लेकिन उस जगह पे कोई भी खून नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी घाव तो नज़र आ रहा था लेकिन ऐसा कोई ताज़ा घाव जहाँ से कि खून रिस रहा हो या कोई ताज़ा वाली बात जैसे कल रात में ये कहानी हुई है, तो ऐसा कुछ भी था नहीं वहाँ पे। रिया अपने गांव के रिया हालांकि खुद ही पैरामेडिकल की स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी उस गांव के जो डॉक्टर थे, जो सरकारी डॉक्टर थे, उनको बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये क्या हुआ है। क्योंकि उसके पिताजी कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि हो सकता है चूहे ने खाया हो, लेकिन चूहा अगर खाएगा तो वहाँ पे खून आएगा, बिस्तर पे खून रहेगा, रिया को दर्द होगा, तकलीफ होगी, उसके कुछ भी तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और डॉक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। हालांकि इसका जो ये पैर का ये मस्कुलर वाला एरिया, मसल वाला एरिया है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, सिर्फ हड्डी उस जगह की बची रह गई है। पूरा का पूरा दिन कट जाता है और फिर से शाम हो जाता है। रामा नायडू जो रिया के पापा हैं वो क्या करते हैं, रिया के सोने का जो रूम था, उनको लगता है कि उस रूम में कोई ऐसा जानवर है जो रिया के शरीर को खा रहा है। रिया के सोने का जगह चेंज कर दिया जाता है। दूसरी जगह पे रिया सोती है, जो जिस रूम में वो सोती थी उस रूम से निकाल के रिया को उसके बगल वाले रूम में सुला दिया जाता है। और संजोग कि ये रूम जिसमें रिया को सुलाया गया है वो रूम भी बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अगले दिन की घटना पहले दिन से ज़्यादा खौफनाक हुआ ये कि रात के समय में रिया को फिर से वो चबाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि कोई मेरे बगल में रह करके कुछ चबा रहा है। लेकिन रिया का शरीर काम नहीं कर रहा, रिया का दिमाग जिस तरह से नॉर्मल इंसान का दिमाग काम करता है उस तरह से काम नहीं कर रहा। रिया बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही है, उसको सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ रहा है जैसे कि वो सपने में सुनाई पड़ रहा हो। और रिया सुनती है कि कोई चबाने का आवाज़ है और उसको बाकी और कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी दिखता नहीं है और वो हिल भी नहीं पाती अपने जगह से। रात बीत जाती है, सुबह का समय होता है और रिया का दोनों पैर और दोनों हाथ का ये हिस्सा, पेट के भी कुछ हिस्से उसी हालत में चले गए थे जिस तरह से पहले दिन का वो पैर गया था। यानी कि वहाँ पर से मांस गायब था और एक पुराना सा घाव उस जगह पे बन गया था, जैसे कि मांस को जला दिया गया हो और वहाँ से खून वगैरह को सबको ब्लॉक कर दिया गया हो। रिया की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रिया जो जिस तरह से पहले दिन थी अब वो उस कंडीशन में नहीं थी। उसके शरीर में लगभग आधी के लगभग हड्डी एक्सपोज हो चुकी थी और रिया अब लगभग समझ जाइए कि आधे मरने के कगार पे पहुंच चुकी थी। ये 2 दिन के घटना के बाद रिया को ले जा करके फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है। रिया भी कहती है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना ही कोई दर्द हुआ, ना ही कोई तकलीफ हुई, ना ही मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। रात के समय में किसी के चबाने की आवाज़ आती है कि कोई कुछ चबा रहा है और वो कोई नॉर्मल चूहा की आवाज़ नहीं है, वो किसी बड़े चीज़ की आवाज़ है जो कि बैठ के मेरे बगल में ही जैसे बैठ करके कुछ चबा रहा है। इसकी बात को कुछ लोग मानते हैं, उसके पूरे रूम की जांच की जाती है, कहीं कुछ नहीं मिलता। घर इनका जो था वो काफ़ी बड़े साइज का घर था, यानी कि उस घर में 12 से 15 रूम थे, बरामदा था और किचन वगैरह सब कुछ था और काफ़ी पुराने कंस्ट्रक्शन का मकान था। तीसरे दिन रिया को जिस रूम में सुलाया जाता उस रूम में सुलाया जाता है जिस रूम में रामा नायडू खुद सोए हुए थे।
रात के समय में जब रिया सो गई और रामा नायडू जगे हुए थे, रामा नायडू ने ये सोचा था कि आज मैं देखूंगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसका चबाने का आवाज़ आता है और वो उन दोनों रूम में है, तो क्या इस रूम में भी वो चीज़ आएगी, क्योंकि उसको मांस खाने का आदत पड़ा हुआ है। रात के समय में लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास रामा नायडू जगे हुए थे। वे देखते हैं कि उस रूम का गेट खुलता है और एक बड़े साइज का, लगभग 8 फीट के लगभग साइज का, और एक दैत्य जैसा कोई चीज़, जिसका कि चेहरा भी आम इंसान जैसा नहीं कहिए, उसको एक चेहरा एक भेड़िया जैसा कहिए। उसका फोटो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस घटना के में उसकी फ़ोटो भी एक जगह आती है, वो फ़ोटो भी मैं दिखाऊंगा इस कहानी में आपको। तो वो चीज़ इनके रूम में झांक रही होती है। रामा नायडू उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कौन सा चीज़ है जो आज तक मेरे घर में नहीं थी, आज कहाँ से आ गई। रामा नायडू रात भर जगे रहते हैं और अपनी बेटी के बगल में ही बैठे रहते हैं। सुबह जब होती है तो रिया का पूरा शरीर खाया जा चुका था। रामा नायडू जबकि जगे हुए थे और रिया के ऊपर एक चादर सा ओढ़ाया गया था और रिया सोई हुई थी और रामा नायडू उसके ही बगल में बैठे हुए थे। पूरी रात उन्होंने जग के काट दी। उन्हें ना कोई चबाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और ना ही कोई इस तरह की चीज़ सुनाई पड़ी। रिया जो उस चादर के अंदर उस बिस्तर पे सोई हुई थी, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, मतलब शरीर में मांस बचा ही नहीं, सिर्फ चेहरा जो खुला रह गया था वो चेहरा रह गया, और बाकी पूरा का पूरा शरीर जो है वो मतलब सिर्फ हड्डी बचा और कुछ भी नहीं। जिस तरह से चींटियां मरे हुए जानवरों को खा जाती हैं, सिर्फ हड्डी छोड़ती हैं, बाकी सारा का सारा मांस खा जाती हैं, उसी तरह की ये घटना हुई। रिया मर गई। रामा नायडू के घर की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, बाकायदा एक FIR भी दर्ज है इस रामावलम के थाने में। इस घटना के क्रम में पुलिस आती है, इनके घर की तलाशी ली जाती है, पूरी की पूरी एक सघन तलाशी ली जाती है। पुलिस को इनके घर में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने अनऑफिशियली इन रामा नायडू को कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई चीज़ हमें आपके घर में घूर रही है। रामा नायडू ने पुलिस से ये बात सुना, जबकि रामा नायडू को ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा था। रामा नायडू ने उस चीज़ को देखा था रात में, लेकिन वो उसके बाद उन्हें दिखा नहीं कभी। पुलिस वाले जो आ रहे थे, वो जिस भी रूम में जा रहे थे, उस रूम में उन्हें कोई देख रहा था, लेकिन वो इंसान कौन देख रहा है उन पुलिस वालों को, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उस रूम में एक भारीपन का एहसास उन पुलिस वालों को भी हो रहा है कि यहाँ कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि इस रूम को मतलब भारी बना रही है, इस माहौल को हैवी कर रही है। पुलिस लौट के चली जाती है। अगले दिन रामा नायडू का पूरा परिवार एक रूम में बंद हो गया, पूरा का पूरा रूम। पता नहीं इन्होंने घर क्यों नहीं खाली किया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहां पे अपने घर को उसको छोड़ के चला जाता, जबकि आपने उस चीज को देखा भी है। यहाँ पे एक घटना और बताने लायक है जिसे मैं बताना भूल गया था। रिया जिस दिन अपने घर आई थी पहली बार, जब इनके सोने की व्यवस्था की थी, तो रात के समय में शाम के समय में जिस समय में डिनर टाइम होता है, खाना सब लोग खा रहे होते हैं, तो उस समय में रिया वॉशरूम गई हुई थी। वॉशरूम में आने के बाद रिया ने बताया था कि वहाँ पर वॉशरूम के पास मुझे एक कोई ऐसी चीज़ दिखी जो 8 फीट लंबी थी और उसकी एक परछाई जैसी दिखी, और बस इतना ही रिया ने बताया। कि तो इन्होंने सोचा कि रिया जो है वो हो सकता है कि किसी चीज़ को देख करके डर गई हो या किसी और का परछाई हो। उसके बाद रिया के साथ ये घटना घटी। अब उस चीज़ का चेहरा रामा नायडू ने भी देख लिया था, तो रामा नायडू के जान को खतरा था। रामा नायडू का पूरा परिवार, रामा नायडू खुद, उनकी बीवी और उनका बेटा एक रूम में बंद हो जाते हैं। बाहर रात के समय में इनका पूरा घर खाली रहता है, घर का मेन गेट बंद रहता है। ये तीनों एक रूम के अंदर लाइट बंद करके छुपे रहते हैं। इन्हें महसूस होता है कि बाहर के जो इनका बरामदे का एरिया है और बगल का जो रूम है, वहाँ पे कोई बहुत भारी चीज़, बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़, यानी कि एक लगभग हाथी जैसी चीज़
बाहर चल रही है, और उसके चलने से इनके घर का जो फ्लोर है और टाइल्स है वो सारी चीज़ जो है वो टाइल्स के टूटने की आवाज़ आ रही है, और स्टेप की मतलब उस चलने के स्टेप की आवाज़ आ रही है, और उसके साथ उस टाइल्स के टूटने की आवाज़ आ रही है। वो चीज़ इनके गेट तक, इनके रूम के गेट तक भी आती है, लेकिन इनके गेट पे नॉक नहीं करती, मतलब उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करती, उसको पता नहीं चलता कि ये लोग किस रूम में हैं। पूरी रात वो चीज़ इन तीनों को खोजता है, लेकिन ये लोग उसे मिलते नहीं हैं, और ये लोग जिस जगह पे छुपे हुए थे वो वाकई में थोड़ा सा सेफ जगह था। अगले दिन सुबह होती है, रामा नायडू ने जो कल रात में महसूस किया था उसके बाद उन्होंने रुकना वहाँ पे उचित नहीं समझा। ये लोग पैक कर रहे होते हैं कि इनका एक दोस्त पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके साथ रुकूंगा, मैं उस चीज़ को देखूंगा, मैं उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि हमें पता चले कि आखिर वो चीज़ है क्या। लेकिन रामा नायडू उसको समझाते हैं कि तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन वो इनको ज़बरदस्ती रोक लेता है कि आज रात भर रुक जाइए, कल चलेंगे। रात के जैसे ही रात होती है, रामा नायडू सब लोग खाना ही खा रहे होते हैं कि वो चीज़ इनको झांकना स्टार्ट कर देती है, गेट के पीछे से इनको देखना स्टार्ट कर देती है। रात के लगभग 10 बज रहे थे, पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ चुका था, और ये 4 लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि सामने वाले रूम से इन्हें वो जो चीज़ है जो इनके घर में रहती है, वो उसका आँख जो है वो लाल कलर का था। ये चीज़ रामा नायडू ने बाद में बतलाया था। वो आँख, जो लाल आँख है, वो इन्हें नज़र आ जाती है, और रामा नायडू वहाँ से उठ के अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर के भागते हैं। साथ में इनके पीछे इनका दोस्त भागता है, क्योंकि उसने भी उस चीज़ को देख लिया था। वहाँ से भागते भागते पूरा का पूरा गांव ये पार कर जाते हैं। वो चीज़ इनके पीछे भाग रही होती है और इनको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये घटना है आपकी 2015 सितंबर महीने की। ठंड का मौसम रहता है और पूरी की पूरी ये वो चीज़ इनके पीछा कर रही होती है। एक जगह पे इनके गांव में एक मंदिर है जो कि रामा का है, और उसी मंदिर के नाम पे इनके गांव का नाम रामावलम पड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि जब वो चीज़ इनके पीछे आती है तो इनको कोई गेट खुला हुआ नहीं दिखता, लेकिन संजोग की बात है कि वो जो मंदिर का मेन गेट रहता है वो खुला हुआ रहता है। पता नहीं कैसे 10 बजे रात में वो गेट खुला रह जाता है। इनकी किस्मत थी। ये क्या करते हैं कि ये तीनों उस मंदिर में घुस जाते हैं। गांव के बाहर साइड में वो मंदिर बना हुआ है। पीछे जो इनका दोस्त रहता है उसको वो चीज पकड़ लेती है, वो उस मंदिर के अंदर नहीं आ पाता, और इनके आंख के सामने ही वो जो चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है जो इनके घर में, वो प्रेत कह लीजिए, शैतान कह लीजिए, वो इनके दोस्त को खा जाती है। उसी तरह से खाती है। सुबह जो उसका मांस मिलता है, उसका जो बॉडी मिलता है वो उसी तरह से जला हुआ मिलता है, उसके शरीर से पूरा का पूरा मांस खाया हुआ मिलता है। और वो चीज़ उस रात में उस दोस्त को खाने के बाद उसी मंदिर के गेट पे इनके सामने बैठी रहती है सुबह होने तक, और सुबह होने से पहले वो चीज़ वहाँ से चली जाती है। रामा नायडू उस मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं। आज 2022 हो रहा है, यानी कि लगभग 7 साल अभी भी रामा नायडू उस मंदिर के अंदर ही रहते हैं। उनका पूरा परिवार उस मंदिर के अंदर ही रहता है। उस मंदिर के एक कोने पर रामा नायडू के लिए एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा रूम बना दिया गया है, और रामा नायडू का परिवार अभी भी उस मंदिर के अंदर ही है। रामा नायडू की वाइफ, रामा नायडू का बेटा रोज कहते हैं कि वो चीज़ अभी भी रात के समय में इस मंदिर के चारों ओर मुझे घूमती है। खास करके उस कोने पे, जिस कोने पे इनका मकान है, जिस कोने पे ये लोग रहते हैं, उस कोने पे वो चीज़ रात भर रहती है, रात भर टहलती रहती है, रात भर चिल्लाती रहती है। और अगर ये लोग दिन के वक्त में भी उस मंदिर से बाहर आएंगे तो इनकी मौत, इनकी जान जाना तय है, क्योंकि वो चीज़ दिन हो या रात इनको छोड़ेगा नहीं। इस घटना के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया। इस घटना के बारे में बहुत लोगों ने ये किया कि रामा नायडू को फ्री में रहने की जगह मिल गई,
लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जिसके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी हवेली हो, वो एक मंदिर के एक कोने में आकर के क्यों रहेगा, और वो भी कोई ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है। मंदिर के ही पंडित पुजारी वहाँ रहने वाले लोग या गांव में इनके जो दोस्त हैं वो इनको जो भी सामान ला के दे देते हैं, ये उसी के ऊपर गुजारा करते हैं और उसी तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही है। रामा नायडू ने ये तक कह दिया है कि मैं अपने बेटे, जो उनका बेटा है वंशा नायडू, उसकी शादी तक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उसकी मैं शादी कर दूंगा तो फिर उसके बच्चे होंगे और वो चीज़ मेरे परिवार, पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है और वो हमें छोड़ेगी नहीं, ना ही हमें छोड़ के वो चीज़ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने, एक बार एक पेंटर उनके पास गया था इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो रामा नायडू ने उस चीज़ की एक ड्राइंग बनवाई थी, एक स्केच बनवाया था, जिसके बारे में कहा था कि ये देखें, मतलब वो देखने में कैसा है जो रात में इनका पीछा करता है। रात के समय में बाकी लोगों ने भी इनके मंदिर के आसपास आकर के पहरेदारी करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी वहाँ पे नहीं दिखा। वो दिखता है सिर्फ रामा नायडू और उनके परिवार को, लेकिन किसी की और उसके बाद जान भी नहीं गई। लेकिन पता नहीं क्यों रामा नायडू के ही परिवार में टोटल 2 लोगों की जान गई, मतलब एक तो इनके दोस्त की जान गई और एक रामा नायडू की लड़की की जान गई, रिया की। दोस्तों, वो जो फोटो स्केच बनवाया था वो मैं स्क्रीन पे आपको ये लगा देता हूँ, आप उस चीज़ को देख लीजिए कि वो चीज़ कैसी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको किस तरह की लगी, इस कहानी के बारे में आप मुझे सोच कर बताइए, इस कहानी के बारे में सर्च करके बतलाइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, जो हमारे इंडिया की एक सच्ची कहानी है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको इस चैनल पे रोज़ाना मिलती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आप अगर किसी और कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं, किसी और हादसे के बारे में सुनना चाहते हैं, किसी और घटना के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।